नमस्कार छात्रों, आप सभी का 7वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा इस पाठ्यपुस्तक का पुस्तक परिचय देखने वाले हैं। अगर आपने हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का किताब हाथ में ली तो आपको इस पुस्तक का पृष्ठभाग, जिसे मुख्य पृष्ठ हम कहते हैं, आपको दिखाई देगा। यह पृष्ठभाग देखेंगे तो आपके समझ में बहुत सारी बातें आ सकती है। अगर आप इस पृष्ठभाग को अच्छी तरह से देखते हैं तो कई चित्र इस पृष्ठभाग पर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। उसके आजू बाजू में कई चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर एक छात्रा और छात्र कंप्यूटर पर कुछ देख रहे हैं या कुछ काम करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की, आसमान में कुछ झांक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। नई चीज़ें उनको कुछ दिखाई पड़ रही है। गिलहरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो दूरबीन के सहारे कुछ देख रही है। खरगोश किताब पढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तितलियाँ फूलों के ऊपर आजू बाजू यहाँ पर झूमती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। विज्ञान, गणित, भूगोल के कुछ साधन, कुछ चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। पंछी यहाँ से वहाँ घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक लड़की अपने हाथों में हिंदी कक्षा की किताब लेकर वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देती है। हिंदी यह हमारी देश की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा की पहचान राष्ट्रभाषा हमें आनी चाहिए। दोस्तों, हमारा देश बहुत बड़ा है। इस चित्र के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे देश में अगर आप कहीं भी जाए तो आपको हिंदी भाषा का अनुभव, हिंदी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हिंदी भाषा अगर आपको आती है, आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, तो देश में कहीं भी जाओ आपको अच्छी तरह से आपके आजू बाजू में लोग आपसे बातें कर सकते हैं। अच्छा व्यवहार आप दूसरों के साथ कर सकते हो। हिंदी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए हिंदी 7वीं के लिए हिंदी किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभाग के सहारे हम यह सीख सकते हैं कि हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती दुनिया के साथ हमें अगर चलना है तो अनेक भाषाओं का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। अनेक क्षेत्रों का ज्ञान हमें होना चाहिए। यह इस चित्र के माध्यम से हम सीख सकते हैं। पन्ना नंबर आप 3 देखोगे तो पन्ना नंबर 3 पर हिंदी सुलभ भारती अध्ययन निष्पत्ति 7वीं कक्षा ऐसा लिखा हुआ है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और अध्ययन निष्पत्ति। अगर यह पन्ना आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हमें पूरे साल में इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, इस हिंदी किताब के माध्यम से क्या सीखने को मिलेगा। पन्ना नंबर 4 देखोगे तो पन्ना नंबर 4 पर भी हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा ऐसा लिखा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पानी में रहने वाले कुछ जीव, मछली हो या और कोई जीव हो,
वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ यहाँ पर मेरा नाम रिक्त स्थान दिया है, मेरा नाम टिम्बा टिम्बा है, यानी कि इस रिक्त स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है। नीचे महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे ऐसा लिखा हुआ है। नीचे वहाँ पर एक QR कोड आपको दिखाई दे रहा है दीक्षा ऐप के माध्यम से। अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन हो तो उसके माध्यम से यह QR कोड आप डिजिटल करके देख सकते हो और इसमें से बहुत सारी पाठ्यपुस्तक के माध्यम की जो जानकारी है, इस किताब के लिए अति आवश्यक, पाठों के लिए अति आवश्यक जो जानकारी है वो वहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी सीख सकते हो। पन्ना नंबर 4 अगर आप देखोगे तो पन्ना नंबर 5 पर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति, यह पाठ्यपुस्तक 7वीं हिंदी कक्षा का जिन जिन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने इस पुस्तक को, इस किताब को बनाने के लिए कष्ट लिया है, वो हिंदी भाषा समिति हो, हिंदी भाषा अभ्यास गट हो, उन लोगों के नाम, उन ज्ञानी लोगों के, उन जानकारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इस पुस्तक का संयोजन, प्रकाशक, मुखपृष्ठ और चित्रांकन किन लोगों ने किया है, उनके भी नाम यहाँ पर दिए गए हमें दिखाई पड़ेंगे। पन्ना नंबर 6 पर भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका यहाँ पर दी है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने यह संविधान हमारे देश के लिए चुना है, देश के लोगों के लिए चुना है। उस संविधान की या राज्य घटना की उद्देशिका जो है, हम भारत के लोग यहाँ से लेकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म करते हैं, यहाँ तक यह संविधान की उद्देशिका हमें इस किताब के माध्यम से दिखाई पड़ेगी। यह उद्देशिका आपको मालूम होनी आवश्यक है। पन्ना नंबर 7 पर राष्ट्रगीत और प्रतिज्ञा दी गई है, जो हम हर रोज़ परिपाठ के समय हम बोलते हैं। इस किताब की जो प्रस्तावना है, पाठ के, इस पाठ्यपुस्तक की निर्मिति के जो संचालक है महाराष्ट्र राज्य के डॉक्टर सुनील मगर, इन्होंने इस किताब के बारे में जो कुछ अपनी बातें कही है, आपके लिए जो बातें कही है, वो प्रस्तावना के माध्यम से यहाँ पर पन्ना नंबर 8 पर आपको दिखाई पड़ेगी। पन्ना नंबर 9 पर इस किताब में आवश्यक अनुक्रमणिका दी गई है। इस किताब के 2 भाग दिए गए हैं, एक पहली इकाई और दूसरा दूसरी इकाई। पहली इकाई में यहाँ पर पाठ का नाम, उसका पृष्ठ क्रमांक भी दिया गया है। दूसरी इकाई में भी वैसा ही दिया गया है, वाचन मेला हो, फूल और कांटे, दादी माँ का परिवार, देहात और शहर, बंदर का धंधा, पृथ्वी से अग्नि तक, जहाँ चाह वहाँ राह, जीवन नहीं मरा करता, अभ्यास 1, पुनरावर्तन 1। इस प्रकार पहली इकाई है। दूसरी इकाई अगर देखोगे तो अस्पताल, बेटी युग, 2 लघु कथाएँ, शब्द संपदा, बसंत गीत, चंदा मामा की जय, रहस्य, हम चलते सीना तान के, अभ्यास 2, अभ्यास 3, पुनरावर्तन 2। इस प्रकार पहली इकाई और दूसरी इकाई भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। पन्ना नंबर 10 से इस पाठ का जो घटक है उनके बारे में हम आगे अगले वीडियो में जानकारी जरूर देखेंगे। अगर इस पाठ का मलपृष्ठ हम देखते हैं तो मलपृष्ठ पर बहुत ही अच्छा चित्र आपके लिए दिया गया यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आप भी हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हो जिससे आपको आनंद मिलता है। आप दूसरों को भी आनंद देने का काम, प्रयास करते रहते हो। यहाँ पर भी आपको इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक लड़का साइकिल चलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही आनंदित दिखाई देता है। यहाँ पर पेड़ पर एक बंदर उल्टा लटका हुआ दिखाई पड़ता है। उस पेड़ के नीचे ही एक लड़की पढ़ाई कर रही है, आपको दिखाई पड़ेगी। बाजू में ही एक पेड़ के टहनी पर
एक लड़की झूला झूलती हुई दिखाई पड़ेगी। एक लड़का मिट्टी का परीक्षण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमें। एक लड़का और लड़की कागज़ के कुछ वस्तु बनाकर खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और एक लड़की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कचरा कूड़ादान में डालती हुई दिखाई देती है। यह बगीचा है, बगीचा का चित्र है। और इस चित्र के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी बहुत ही आनंदित रहना है और दूसरों को भी आनंदित रखना है। ये पेड़ पौधे, ये फूल, जो हमारे आसपास घूमने वाले पालतू जानवर होते हैं, उनकी रक्षा हमें करनी है। जो जंगली जानवर होते हैं, उनकी रक्षा हमें करनी है। इस सृष्टि का हर एक जीव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें इस मध्य पृष्ठ के माध्यम से सीखना होगा। इस प्रकार आज हमने 7वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पुस्तक परिचय देखा है। अगले वीडियो में, अगली तासिका में हम इस पुस्तिका के घटक वाले हैं। धन्यवाद।